ज़्यादातर फ़िल्म मेकर्स हमेशा स्टोरी, शॉट्स एंड देन एडिटिंग इन सब चीज़ों में फ़ोकस्ड रहते हैं, बट वो मूवी के सबसे पावरफुल मोमेंट को ही मिस आउट कर जाते हैं कई बार, विच इज़ जब आपका कैरेक्टर फर्स्ट टाइम ऑडियंस से इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। यकीन मानिए आपकी ऑडियंस आपके कैरेक्टर को लेके क्या फ़ील कर रही है, क्या सोच रही है, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप अपने कैरेक्टर को उनसे इंट्रोड्यूस कैसे करवा रहे हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक पाठक एंड एज अ फिल्म मेकर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मैंने एक चीज़ सीखी कि जब किसी भी फिल्म में आप एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो भी एक आर्ट होता है, उसको करने के भी तरीके होते हैं। एंड अगर आपने इसको सही तरीके से करा तो आप देखोगे कि आपकी स्टोरी टेलिंग में ना एकदम से आपको एक लेवल अप, एक जंप मिलेगा। सो आपकी स्टोरी और इजीली लोगों को समझ में आने लगेगी, लोग और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आपकी मूवी को, आपकी स्क्रिप्ट, आपकी स्टोरी को। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ये टेक्निक्स होती हैं एंड कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, सब देखते हैं इस इंट्रो के बाद। एंड कट, परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक 1, एक्शन फर्स्ट। देखिए, अगर आप अपने मेन कैरेक्टर का फेस पहले ना दिखा के उसकी कुछ एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं तो आपकी ऑडियंस और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगी। आपकी ऑडियंस को पहले ही आइडिया लग जाएगा कि वो कैरेक्टर है कौन, वो करता क्या है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हीरो है जो लोगों को बचा रहा है एंड देन एंड में हमने उसका फेस दिखाया, या कोई विलन है अगर तो वो कुछ तोड़ रहा है एंड देन धीरे से हमने उसका एंड में फेस रिवील करा, या फिर कोई डिटेक्टिव है जो बड़े ही शांत माहौल में कुछ ढूंढ रहा है एंड देन उसको कुछ ऐसा सुराग मिल जाता है जो और किसी की नज़र में नहीं आया। सो आप इस टाइप की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसमें हम फेस बाद में दिखाते हैं, पहले एक्टिविटी दिखाते हैं जिसमें हमारा कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है पहले से, एंड इससे आपकी ऑडियंस को पहले ही आइडिया मिल जाता है कि आपका कैरेक्टर है कौन, वो करता क्या है। एंड ये टेक्निक बहुत अच्छे से इसलिए काम करती है क्योंकि आपने सुना ही होगा, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड, या फिर अगर हम बॉलीवुड डायलॉग की बात करें तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे बोलने से भी पहले सामने वाले को हमारी पर्सनैलिटी बता देता है। सो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे ऑडियंस को जज करना कि सामने वाला कौन है, क्या करता है, जस्ट बाय सीइंग दी एक्टिविटी जिसमें वो इन्वॉल्व है हमारा कैरेक्टर। टेक्निक 2, द मिस्ट्री रिवील। देखिए, ये पहले वाली टेक्निक का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें हम लोग पहले ही कैरेक्टर दिखा देते हैं बट देन उसको पार्शली दिखाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेस ना दिखा के बहुत ही क्लोज़अप शॉट में दिखाते हैं, चाहे वो हाथ का कोई सीन हो, कोई रिंग किसी ने पहन रखी हो, किसी के हाथ में कोई नाइफ़ हो, या कोई टैटू हो किसी की बॉडी पे, या किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आ रही हो, किसी ने बूट पहन रखा हो, या कोई अंधेरे में खड़े होकर स्मोक कर रहा है, उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। सो इस टाइप के जो सीन्स होते हैं ये हम लोग दिखाते हैं ज़्यादातर विलन्स की एंट्री में, या किसी आइकॉनिक हीरो की भी एंट्री में आप दिखा सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। ऐसे सीन्स दिखाने से अक्सर क्यूरियोसिटी या टेंशन वाला माहौल क्रिएट होता है। सो ये एक विलन की या एक आइकॉनिक हीरो की ना एंट्री के लिए एकदम परफेक्ट होता है। टेक्निक नंबर 3, एनवायरनमेंट इंट्रोडक्शन। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कैरेक्टर को बिल्कुल दिखाते ही नहीं हैं, वो फ्रेम में होता ही नहीं है, बट स्टिल हमारी ऑडियंस को पता चल जाता है कि वो नेक्स्ट किसको देखने वाले हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर के इंटीरियर रूम का सीन है जहाँ पे कैमरा पैन होके जा रहा है एंड देन वो दिखा रहा है कि वॉल्स पे पेंटिंग करी हुई है, क्रेयॉन्स करे हुए हैं, नीचे पेपर्स पे पेंटिंग्स हैं, टॉय पड़े हुए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो स्टोरी है वो किसी बच्चे की है जिसको हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। या फिर अगर किसी विलन की एंट्री होने वाली तो उससे पहले उसके घर का दिखा सकते हैं, उसकी गाड़ी के इंटीरियर का दिखा सकते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें रखी है, नाइफ्स रखे हुए हैं, गन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा के आप एक एनवायरनमेंट के थ्रू अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। टेक्निक नंबर 4, डायलॉग इंट्रोडक्शन। ये बहुत सिंपल है। आपने बहुत सी मूवीज़ में ऐसे सीन्स देखे होंगे जहाँ पे हीरो की एंट्री होते ही वो कोई डायलॉग मारता है। उसकी पहली लाइन जो होती है वही उसके पूरे कैरेक्टर को, पूरे एटीट्यूड को ऑडियंस को समझा देती है। जैसे कि आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। इनमें स्टार्टिंग में ही हमारा कैरेक्टर दिख जाता है, वो एक डायलॉग डिलीवर करता है एंड उस डायलॉग के हिसाब से उसके पूरे कैरेक्टर को बता दिया जाता है।
अगर डायलॉग बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, डायलॉग में दम है, तो आपकी कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी आप दिखाना चाहते हो वो पहले ही आप अपनी ऑडियंस को ईजिली समझा पाओगे। टेक्निक नंबर 5, इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर। ऐसा भी होता है कि कई बार कोई और कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, जैसे कि आप इन सब मूवीज़ में देख सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। साइड कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके बारे में बता के, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता के। जैसे कि आप ये सीन्स देख सकते हो, इसमें कोई सेकंड पर्सन है जो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा है एंड देन वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। टेक्निक नंबर 6, एवरीडे लाइफ इंट्रोडक्शन। देखिए, कई बार बिल्कुल ही सिंपल शॉट्स रखे जाते हैं एकदम नेचुरल वे में, जैसे कि आप किसी को रियल लाइफ में मिल रहे हो। एंड पर्सनली ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज इसमें एक रियल फील आती है कि आप एक्चुअल में किसी से मिल रहे हो। तो होता ये है कि हम बिल्कुल ही सिंपल शॉट्स रखते हैं, नॉर्मल जिसकी जो एक्टिविटी होती है वो करते हुए हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी घर में एक माँ है जो किचन में खाना बना रही है, या कोई बच्चा है जो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और भागते भागते क्लासरूम में पहुंच रहा है, या कोई मैकेनिक है जो गाड़ी के नीचे है, काम कर रहा है और एकदम से बाहर आता है और बात करता है। तो इस टाइप के आप नॉर्मल शॉट्स भी एकदम ही सिंपल दिखा सकते हो एंड इसमें एक अलग ही रियलिज्म ऐड हो जाता है आपकी मूवी में। टेक्निक नंबर 7, इम्पैक्ट एनहेंस। देखिए, ये पहले वाली टेक्निक का बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इसमें सिंपल की जगह बिल्कुल ही ऑपोजिट एकदम ही बढ़िया एंट्री हम करवाते हैं। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी हीरो की एंट्री हो रही है तो एकदम स्लो मोशन में उसको चलते हुए दिखा रहे हैं, या उसके जो भी एक्शंस हैं हम एकदम स्लो मोशन में दिखा रहे हैं एंड उसकी एंट्री हो रही है। और अगर विलन की हमें एंट्री करवानी है तो मे बी बिजली कड़क रही है एंड देन वो एंटर कर रहा है, तो या किसी लीडर को अगर हमें दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं कि वो एंटर कर रहा है एंड देन उसके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। देखिए, ऐसे इंट्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको इंस्टेंटली किसी के लिए एक रिस्पेक्ट बिल्ड करना हो, रिस्पेक्ट हो या फियर बिल्ड करना हो। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है तो वहाँ पे आप ऐसे सीन्स, ऐसे शॉट्स यूज़ कर सकते हो। टेक्निक नंबर 8, कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट। देखिए, कई बार आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी कि वो स्टार्ट होते ही कुछ एक्शन कुछ चल रहा होता है पहले से, ऐसा लगता है कि कुछ पहले से एक्टिविटी चल रही है एंड देन मूवी बीच में से स्टार्ट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भाग रहा है किसी दुश्मन के पीछे, या कोई दो लोगों में लड़ाई हो रही है। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पहले ही मूवी के जो वो टेंस माहौल है उससे कनेक्टेड लगेगा हमारे ऑडियंस को। तो देखिए, यही सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपने कैरेक्टर के बारे में। हमारी ऑडियंस को और बेटर पता चलेगा कैरेक्टर कौन है, क्या करता है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या एटीट्यूड है, कितना पावरफुल है, वीक है, या अगर हमारा कैरेक्टर विलन है तो वो कितना ख़तरनाक है, कितना डेंजरस है। हम ये सारी चीज़ें जस्ट बाय शोइंग अ वेरी पावरफुल इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं। आप इन टेक्निक्स को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक हीरो की एंट्री में स्लो मोशन ही दिखाएं, या एक विलन की एंट्री में बिजली कड़क रही तभी उसकी एंट्री कराएं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, तो उस हिसाब से जो डिमांड करती है आपकी स्टोरी, उस हिसाब से अपना कैरेक्टर दिखाइए। एल्स अगर आपने सोच रखा है कि आपको अपने कैरेक्टर को कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाना है, तो आप उस हिसाब से भी इनमें से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। देखिए, ऐसे कुछ सीन्स आप अपने मूवीज़ में हमेशा रखिए जो कि लोग एक बार देखने के बाद भूले ना। हर मूवी का एक कोई ऐसा सीन होता है जो आप हमेशा याद रखते हो। चाहे आप कोई भी मूवी देखो, ये उसके कोई एक ऐसा सीन होगा जो आपको हमेशा उस मूवी का याद रहेगा। सो ट्राई करिए आप भी अपनी मूवी में कुछ ऐसे सीन्स रखिए जो हमेशा लोगों को याद रहें। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी भी मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, कमेंट्स में बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ के अराउंड आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, या फिर आपके सवालों के मैं जवाब देना चाहूँगा। सो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपके हाथों में कर दीजिएगा। टिल देन कीप शूटिंग, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड एन्जॉय द लाइफ।